शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री
बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, सर्व खजानों के मालिक बाप दादा बोले, मीठे बच्चे
बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। बाप कहाँ आए हैं? कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। कलयुग में संख्या बहुत हो जाती है ना, अधिक टोटल। तो बाबा कहते हैं यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा होकर पावन बनते हो। इतनी बड़ी महफिल में से आप थोड़े से बाबा के बच्चे परवाने समय बनकर फिदा हो, क्षमा पर फिदा होकर पावन बनते हो। फिर से पढ़ूं। बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा होकर पावन बनते हो। मुरली में प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी, सुनना सभी ध्यान से, बाबा कहते हैं यदि बच्चों का पुरुषार्थ अभी तक भी चीटी मारे का है, उसका कारण क्या है? जब बाप के बन गए, दुनिया का रंग देख रहे हो, फिर भी पुरुषार्थ चीटी मार्ग का है, इसका कारण क्या है? कई बच्चों में क्या बोला है बाबा ने? किन्होंने मुरली पढ़ी है? 2 3 बस। अच्छा, कई बच्चों में दियो जवाब। कौन सी आदत? कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो माया भी नाक और कान से पकड़ लेती है। इसलिए पुरुषार्थ फिर आगे नहीं बढ़ता है, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हों को पढ़ाई का कदर नहीं है, वह कभी भी बख्तावर बन नहीं सकते। ये फिर बाप का उन्हों के लिए वरदान। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। फिर आगे क्या है? प्रीत बनी है मर जाने के लिए। सुना? महफिल में उठी क्षमा परवाने के लिए, और परवानों की प्रीत बनी है किस लिए? मर जाने के लिए। सब कुछ बाप को सा करके बस इस दुनिया को देखना नहीं है। फिर से बोलो सभी, ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं, नाम बहुत डाल देते हैं। तो मनुष्य बेचारे मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अभी बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे क्या बन रहे हो? जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है,
देखो ये महफिल तो बहुत बड़ी है, कोई तो आकर बाप के बनते हैं, बाप का बनकर जीते जी फिदा होते हैं। कोई बाप का बनकर, कोई बाप का बनते हैं, कोई बाप का बनकर फिर जीते जी फिदा हो जाते हैं। दे अभिमान छोड़ा, फिर तो आप मरे, मर गई दुनिया। आप कौन, आप कौन, जवाब दो, मैं कौन। याद रहे मैं शुद्ध आत्मा हूँ। केवल आत्मा बोल के ख़त्म नहीं करो, अपन को याद दिलाओ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कहने से शुद्धि क्या होती है, क्या है, वो आपके फिर उस पर मंथन चल सकता है। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अभी तुम बच्चे जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। देखो ये महफिल तो बहुत बड़ी है, कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बनकर जीते जी फिदा भी हो जाते हैं। दे अभिमान छोड़ा तो आप मरे, मर गई दुनिया। आप कौन, अपन को क्या समझना है, मैं कौन, शुद्ध आत्मा। केवल आत्मा नहीं याद करो, लेकिन याद करो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया जैसे उनके लिए मर गई। अब बाप कहते हैं बच्चे फिर से अपने को शुद्ध आत्मा समझो। हम तो बाप के बच्चे हैं। शरीर का भान मिटा दो। देखो मनुष्य मरते हैं तो देह से सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं ये शरीर छोड़ा तो बस सबसे तलक टूट गया, शरीर के साथ ही तलक है, माना नाता शरीर के साथ ही होता है। तुम बच्चे अब शरीर होते भी अशरीरी रहते हो। अपने आप से पूछना, ये पॉइंट नोट कर लो। बाबा हमको कहते हैं तुम जे शरीर में होते हुए भी अशरीरी रहते हो, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बच्चों का क्योंकि बाबा कहते हैं तुम बच्चों का अभी तलक सिर्फ बाप के साथ हो गया है। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए ही तो बाप ने भी शरीर धारण किया है। इसलिए गीत है महफल में जल उठी शमा परवाने के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं इसी रचना में ही आता हूँ। ये बातें मनुष्य ही तो समझेंगे। बल भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। मैं तुम्हारे में भी देखो
कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो जैसे कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इसी रचना में ही तो आया हूँ, ये बातें तो मनुष्य ही समझेंगे ना। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परम पिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वो आते भी ज़रूर है, उनके मंदिर भी तो है। मंदिर तो अनेक बनते हैं। जैसे क्राइस्ट एक था, उनके यादगार में देखो जड़ चित्र कितने अनेक बना दिए हैं। ये भी तो परम पिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके लिए उनके ही तो मंदिर बनाते हैं। अभी ये है सारी पतित दुनिया की महफिल, फिर होंगी पावन दुनिया की महफिल। पावन में तो पावन दुनिया में तो वह आते नहीं बाप, पावन दुनिया में तो आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और बड़ी सुखी होती है, इसलिए वहाँ बाप के आने की दरकार ही नहीं। आना है बड़ी महफिल में, क्योंकि बाप का नाम ही है पतित पावन। तो अब ये तो है पतित दुनिया, फिर यही पावन दुनिया भी बनती है। उसी नई दुनिया में ज़रूर थोड़े ही होंगे। अभी बाबा कहते तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई सच्ची सर्विस करते हैं, तो सच्चाई के सर्विस का सबूत भी तो ज़रूर निकलता है। अब बाप इसी महफिल में आए हैं, वो है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप की अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो बेचारे भूल गए हैं कि शिव बाबा कब आया था। उनको ही तो पतित पावन कहा जाता है, आते भी फिर पतित शरीर में ही है। उनकी महिमा देखो, शिव बाबा की महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः कहते हैं। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। वैकुंठ की स्थापना बाप कैसे आके करते हैं, जिस वैकुंठ की महिमा भी अपरम अपार है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए तुम ही पुरुषार्थ कर रहे हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ क्या बोला होगा बाबा ने, कैसा चलता है? हाँ, पूछो अपने आप से। बाबा ने तो सर्टिफिकेट दिया है कि अभी तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा है, चीटी मारे का दिखाई पड़ता है। माया किसको कान से किसको नाक से पकड़ती रहती है, माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सोचते भी है। ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। ये तो है पतियों का पति, वो तो बाबा है।
ऐसे बाबा को सोचो कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा के हाँ कि ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। अपरम शिव बाबा की कितनी महिमा करें। बाबा कहते हैं तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती? क्यों? कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो भारत ही स्वर्ग था, तो भारत को स्वर्ग आकर के बनाते हैं, इसलिए बाप की इतनी महिमा गाई जाती हैं। भारत को कितना ऊंचा बनाते हैं, ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है, भल अशोका होटल के सुखाद है, परंतु ये तो है सब अल्प काल के लिए। ये सब है मृग तृष्णा के समान। पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है। सत्युग में राजा रानी तथा प्रजा भी कितनी सुखी रहती हैं। अभी तो देखो कितनी दुखी है, कितने रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। यही भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की तो बड़ी ज़बरदस्त महिमा है, जो अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो। भगवान की ही तो महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो ज़रूर, तो भगवान का पूरा नाम भी तो जानना चाहिए। उनका नाम है शिव, उनकी ही सारी महिमा है। मनुष्य उनके ही नाम रूप देश को जानते नहीं। कह देते उनका नाम रूप तो है नहीं, कहते भी है। एक तरफ ये भी कहते हैं परम पिता परम धाम का रहने वाला है, तो नाम रूप देश बताते हैं ना। जब कहते हैं परम पिता परम धाम का रहने वाला है, तो नाम रूप देश काल बताया ना, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते। याद करते भी है तो बिगड़ समझ के गाते तो है। क्या गाते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। आगे क्या है? कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो गाते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, और फिर कोई न जाने तुम्हारा अंत। तो वो कैसे जानेंगे? नहीं जानते हैं तो भी महिमा गाते रहते हैं। तो अभी तुम समझा सकते हो, लौकिक माता पिता तो है ना, फिर भी सोचो ये कौन से माता पिता है। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुखवंशावली रचकर उन्हों को राज भाग देते हैं। सो तो अब तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने को, परंतु तुम्हारे में भी कहेंगे नंबरवार हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के पढ़ाते हैं।
शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखा करके हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो ज़रूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले ही जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार और कुमारियाँ भी है। ये दिलवाला बाबा ने सभी को, बड़ों को भी कुमार के नाम से कहा है। अदर कुमार अदर कुमारियाँ नहीं कही है, सब कुमार और कुमारियाँ हैं। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही तो इतनी सारी भारी महिमा है। ब्रह्मा के द्वारा राजयोग सिखलाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। ज़रूर तो ज़रूर ब्रह्मा सरस्वती ही पहले पहले जाकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही तो विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियाँ भी है। ये दिल वाला मंदिर देखो कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आज भी तो पहले के बने हुए हैं। अभी हम उनकी भेंट करते हैं। हमारे ही तो यादगार का पूरा मंदिर है। अबू में है ना आदिदेव का मंदिर। ये है शिवाय नमः। तो गीत तो ज़रूर, ये गीत ज़रूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। बाबा अपना भी अनुभव बताते हैं ना। दिल होती है बाबा के, ये साकार बाबा बोलते हैं, दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु खाते खाते फिर भूल जाते हैं। यूँ तो कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ। उनको यह नहीं आता है कि अच्छा है व बुरा है। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे पर विजय पा ली है। अब फिर उस पर तुम्हें विजय पानी है। रावण ने तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल दिया है। भारत का अब देवाला निकला हुआ है ना। फिर तुमको बाप या करके सालवंट बनाते हैं। इंसॉल्वेंट बुद्धि मन, इंसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है। फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर वे सब कहाँ गए? माया की कैसे प्रवेशता हुई? सतयुग में तो देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली तो माया सतयुग में होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की, अब यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम ये पाते हो।
तुमको कोई भी अभी दुख की बात होनी नहीं है। पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो देखो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है। बेहद की राजाई है ना, गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से कर रहे हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम अभी श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो याद रहे कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है, डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया नाक से पकड़कर पाप करा देती है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों ये तो जानते हो बाप इस महफिल में ही तो आए हैं, कैसे मुखवंशावली बनाकर उनको श्रेष्ठ बना रहे हैं। ज़रूर शरीर का लोन तो लेना ही पड़े। कहते हैं ना बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ। प्रवेश यह माना ब्रह्मा अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही आकर प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना का कार्य करना है। ऐसे थोड़े ही बौद्धि इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे इस तन में प्रवेश करना है। जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही फिर भी उनको ही बनाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये है ज्ञान कांड। ज्ञान तो बापी आकर देते हैं। फिर वहाँ सत्युग में भक्ति का नाम निशान नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहा जाता है ना। आधा कल्प भक्ति कांड और आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में अनादि नोंद है। पतित बनना ही है। आधा कल्प भक्ति कांड आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर पतितों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद तो ज़रूर करते हैं। बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर हमें छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी याद है सबको लिबरेट करते हैं। बाप तो सबको आकर लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ दैवी माँ बाप जाकर बनेंगे। तुम देवी देवता बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा भी पवित्र हो जाएंगी।
अभी बाबा कहते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है, जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी जानते नहीं। जैसे गुडियों की पूजा करते हैं। मैं बाबा कहते हैं मैं न गुडा बनता हूँ न गुडी बनता हूँ। सुना? बाकी तो कोई गुडा कोई गुडी, बाकी मैं न गुडा बनता हूँ न गुडी बनता हूँ। मैं तो हूँ ही निराकार। गुडा और गुडी तो मनुष्य है, मैं नहीं बनता हूँ। मुझे तो क्या कहते हैं, मैं हूँ निराकार, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुडा गुडी अभी बहुत दुखी हो, वैकुंठ में तुम सब बहुत सुखी थे। सुख की तो महिमा परम अपार है, परंतु बाबा कहते बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ भी कहीं पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाना ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं अरे बच्चे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, ये तो है अविनाशी मुरली, वो तो तुम पढ़ भी सकते हो। ये है अविनाशी ज्ञान रतन, ये तो पढ़ाई है ना। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो अपने पास मंगा सकते हो ना। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है, इसमें नुकसान की तो कोई बात नहीं है। सर्विस, परंतु सर्विस का सबूत ही नहीं तो उनको मुरली भेज कर भी क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारणा करने के लिए। बाबा ये भी समझाता है, अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर मुरली मंगा कर भी क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते हैं। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला उनका बंद हो जाता है, फिर बाप उसको कुछ नहीं कर सकते। बाप तो बार बार समझाते हैं, बच्चे तुमको बहुत बहुत मीठा बनना है, इसलिए कोई को भी दुखी मत करो। अंत में तुम सब बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ तो करना ही है। अभी अपने दिल से पूछना है, मैं किसको तंग तो नहीं करता हूँ अथवा करती हूँ, किसको तंग तो नहीं करती हूँ, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते, ये अपने आप से पूछना है। यूँ बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे, परंतु अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज ज़रूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होंगी। मुरली नहीं सुनते हैं तो समझो वो बख्तावर नहीं है।
मुरली को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, तो उन्हों से कनेक्शन रखना ज़रूरी है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप समान भी तो बनाकर दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। फिर बाबा को समाचार भी दो, तब तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझें कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत तो ज़रूर चाहिए न सर्विस का। तो मूल बच्चों को बाबा कहते हैं मुरलीधर बनने का शौक़ चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। टेप समझते हो ना, तुम एक्यूरेट मुरली सुना सकते, तुम एक्यूरेट नहीं भी सुना सकेंगे, परंतु ये टेप मशीन, उसमें मुरली भरी थी शुरू में, शुरू की बात पर मुरलियाँ हैं। तो इसमें तो एक्यूरेट औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल ये टेप रिकॉर्डर देने वाले को बहुत मिलेगा। बाबा कहते हैं फिर ये ले करके भी वो ही देंगे जिनको इसके रहस्य का पता है। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी बनेंगे। सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना सब? यहाँ तो सब पुराने हैं या कोई नया भी आया हुआ है? कोई नया हो, 1-2 मास 6 मास वाला है कोई जिसको 6 मास ज्ञान में हुआ हो? अभी तो 6 मास वाले भी जल्दी सब बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि समझानी बड़ी क्लियर हो गई है। बाबा कहते हैं टेप रिकॉर्डर लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। ये फर्स्ट क्लास दान करना है। मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। बच्चे बाबा उन को जनरल में समझाते हैं, अगर जो मकान लेकर के देगा तो मकान तो फिर भी उनका ही रहेगा, लेकिन उसका फल तुमको मिलेगा। फिर रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वो समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे, कहेंगे, फिर तुम कहेंगे मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस ही करनी है। मकान लो, फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो सौदागर, क्यों दो? फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? बाबा फिर ये हम बच्चों को समझाते हैं, सौदागर भी तो पक्का है, बाप सौदागर भी तो पक्का है, सेंसिबल सौदागर है। समझा? बाप जैसा सौदागर कौन? बाप दादा बोले अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। अभी टोटल सारी मुरली का धारणा युक्त सार शरीर में होते सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली का सार शरीर में होते सबसे नाता तोड़, जिस्मानी नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ इस दुनिया का भूल जाना है। अब दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है ज़रूर, धारण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, समझा। अब लास्ट में वरदान है, निमित्त और नम्रचित की विशेषता द्वारा, निमित्त और नम्रचित की विशेषता द्वारा सेवा में फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में आगे बढ़ते हुए यदि निमित्त और नम्रचित की विशेषता स्मृति में रहती है तो सफलता स्वरूप ज़रूर बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भाग दौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। कौन सी दो विशेषताएं याद रही? मैं निमित्त हूँ और बातचीत करने में भी अच्छा कोई कुछ भी बोले तो नम्रचित बन जाओ, सुनते हुए भी जैसे बात नहीं पसंद आए तो जैसे सुनो नहीं। बाबा कहते हैं सफलता स्वरूप बन जाएंगे। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता स्मृति में रखो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। जैसे सेवाओं की भागदौड़ में होशियार हो, ऐसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। इससे सेवा में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्म जीवन के मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहकर स्वयं को रूहानी सेवादारी समझकर सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं वही सच्चे होली हंस है। ओम शांति। हमने समझा, मैं जल्दी पूरी करती हूँ। वो तो याद ही नहीं। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, सभी भाई बहनें बैठे रहेंगे, प्यारे बाबा को भोग लगाएंगे। शिविर की सेवा के लिए जो भी भाई बहनें आए हुए हैं और जिन्होंने अभी तक सेवा नहीं ली है, वे सभी शांति कुंज हॉल नंबर 1 में सभी सेवादारी ऑफिस में नाश्ते के बाद तुरंत पहुँचें। एक गॉडली स्टूडियो से अनाउंसमेंट है,
बच्चों के कार्यक्रम की शूटिंग 11 से 14 अगस्त तक गॉडलीवुड स्टूडियो में होने वाली है। उसके लिए 10 से 16 साल के बच्चों की आवश्यकता है। 10 साल से 16 साल तक जो शूटिंग में भाग लेना चाहते हैं वे गॉडलीवुड स्टूडियो रिसेप्शन में संपर्क करें। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को भोग लगेगा, सभी याद में बैठेंगे। अंबर के
फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते
तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को अमृत मिलेगा, सभी शांति से लाइन से आएंगे।